कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में बैठे कि वकालत सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के झगड़े का नाम नहीं है। वकालत सिर्फ और सिर्फ तलाक कराने का नाम नहीं है। वकालत सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस दिलाने का नाम नहीं है। 96% मुस्लिम एडवोकेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ छत्ता बाजार की फैमिली कोर्ट में नजर आ जाएंगे, जहां पर सैटरडे के दिन आप जाइए, संडे के दिन आप जाइए, वहां बच्चे भागते रहते, बाप वहां कोने में ठहरा हुआ रहता, बच्चों के पीछे पीछे भागता रहता, माँ आके वहां बैठी हुई रहती, क्योंकि बच्चों से बाप को मिलाने का दिन है। और फिर कभी मां मिलने के लिए आती है, बाप वहां मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ रहता है, बच्चे भागते रहते हैं और वो काम कर रहे हैं वकला। आप सहूलतें देना बंद कर दीजिए। जब आप सहूलतें देंगे तो प्रॉब्लम शुरू होंगे। मैं जब वकालत किया, पहला काम किया कि मैं फैमिली केसेस में नहीं लूंगा। मैं या तो सिविल मैटर्स देख सकता हूं या फिर क्रिमिनल मैटर्स देख सकता हूं, लेकिन मोस्टली 90% कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल फैमिली मैटर्स में नहीं लेता। क्यों? इसकी वजह यह है कि जब झगड़ा होता है तो आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, आपको वहां जाना ही पड़ता है। तो एक बार मैं गया भी था वहां पर, एक काम के सिलसिले में। हमारे साथी का केस था, वो नहीं आ पा रहे थे और वो तो दूर थे, तो मेरे को बोले जाके देख लो क्योंकि एक्स पार्टी हो जाएगा। मैं जहां के वहां ठहरा तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना का एक वाकया बता दूं, हमारी सोसाइटी कितनी गिर चुकी है, मैं वो बात कर रहा हूं। मैं जज के सामने अपीयर हुआ, अपीयर होकर जो भी बात करना था बात किया, हाईकोर्ट से सीधा पहुंचा, अपीयर हुआ, उसके बाद वापस आके बाहर ठहरा हुआ हूं। दूसरा केस शुरू हुआ था वहां पे। दूसरे केस में एक लड़की को, उसके हाथ में छोटी बच्ची है, उसके पास 40,000 रुपए उसका कुछ मेंटेनेंस अला हुआ था। तो वो कह रहा है मेरे पास 40,000 नहीं है। आप जाकर देखिए वहां पे कार से उतर के आते हैं, शर्ट बदलते, अपना पुराना गरीबी वाला शर्ट पहनते हैं और खड़े रहते हैं जज के सामने, ताकि पैसा लेडीज को देना ना पड़े, अपनी वाइफ को पैसा देना ना पड़े, अपने बच्चों को मेंटेनेंस देना ना पड़े। ये हमारी सोसाइटी हो चुकी है और इसकी बुनियाद कहां हो रही है? वही वकला के ऑफिसर्स में। आप ऐसा कर लो जिसकी वजह से आपके पैसे बच जाएंगे। आप जब एटीआर कर रहे हैं तो उनको समझाइए कि वकला के पास नहीं जाने की ये भी एक वजह है। आप वहां नहीं जाइए, ताकि जब आप जाएंगे तो यकीनन आपके साथ तो इस्तेसाल होगा। तो आप खुद मरना चाह रहे हो तो कौन नहीं है आपको मारने के लिए? जज कह रहा है कि 40,000 रुपए मेंटेनेंस देना है। वो बाहर निकलता है, दोनों बाहर आते हैं, लेकिन बच्ची रो लेती उधर चली जाती है। वो अपने वकील से कह रहा है कि वकील साहब 40,000 नहीं, मैं 50,000 तुम्हें दूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। लेकिन कोई ऐसा काम कीजिए या ऐसा एक्ट बताइए, ऐसा रूल बताइए कि वो गाली देकर कह रहा है कि उसको 40,000 न देना पड़े। मैं अपनी कानों से सुन रहा हूं और मैं ताज्जुब करा, क्या हम इतना गिर चुके हैं? खुद की बच्ची को पैसा देने के लिए आप अदालत का इस्तेसाल कर रहे हो, वकीलों का इस्तेसाल कर रहे हो, और वकील के पास आप जाएंगे तो ये काम होगा। तो मामलात अपने मर्जी के, अपने घरों के मामलात अपने तक रखिए, अपने मामलात को वकालत, क्योंकि वकील और पुलिस जिस घर में दाखिल हो जाती है वो घर का टूटना जरूरी। वकील और पुलिस जिस घर में दाखिल हो जाती है उस घर ठीक नहीं रह सकता। तो आप फैमिली मैटर्स को खुद हल कीजिए, फैमिली मैटर्स को खुद के अपने ऊपर लीजिए और उसको कॉम्प्रोमाइज के जरिए से, पैशन के जरिए से लीजिए, उसको हल करने की कोशिश कीजिए।